स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए हमें पोस्टपेड मीटर पे पूरा विश्वास है, इस स्मार्ट मीटर पे हमें विश्वास नहीं है। इस मीटर को कृपया बिजली डिपार्टमेंट वापसी ले जाए। जितने भी आदमियों ने स्मार्ट मीटर लगाया है महीनों भर वो परेशान रहे। 8 अप्रैल को इस मीटर को मैं जला दूंगा यदि बिजली डिपार्टमेंट ने मीटर मेरा चेंज नहीं किया तो जला दूंगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल। और जमीन के पेपर आगे वाला फ्रंट और पीछे वाला, ये 2 चीजों का डिमांड है। वो दोनों चीज अपलोड करा दिया गया ऑनलाइन, ओके हो गया। ओके होने के बाद मैं करीब 5 दिन बाद एसडीओ साहब से मिला। अपने मोबाइल में वो मुझे जो नंबर दिया गया उस नंबर को लेके मैं गया कि भाई ये 5 किलोवाट का बिजली का मैंने अप्लाई किया है। तो उन्होंने मेरे मोबाइल से फोटो खींच लिया और बोला कि 15 से 20 दिन के अंदर लाइन लग जाएगा आपका। उसके बाद 8 मार्च को मेरे मोबाइल के ऊपर, यानी 7 मार्च को करीब मैं उनके पास शायद गया था, या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 5-6 दिन के बाद मैं गया था। तो 1 या 2 दिन बाद जो है मेरे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है कि आपके दस्तावेज में त्रुटि है। क्या त्रुटि है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दस्तावेज में त्रुटि है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई जो चीज मांगा है ऑनलाइन, जो सुविधा ऐप के ऊपर लिखा हुआ है या बिजली डिपार्टमेंट के ऐप के ऊपर, वो चीजें हमने जमा कर दी हैं। एक आधार कार्ड और एक जमीन का पेपर ही तो चाहिए कि भाई इस जमीन के ऊपर मीटर लगेगा, या बिजली डिपार्टमेंट जहां जो भी मीटर लगाना चाहती है वो लगाएगी या हमें कनेक्शन देगा। अब मैं उनके पास गया, क्या कहते हैं ये ऑनलाइन वाले के पास। मैंने कहा भाई देखो ये मैसेज क्या आया है। तो वो कहने लगा चाचा मैंने तो जो उसने मांगा वो मैंने दिया, तो आगे पीछे का पन्ना ही दिया था, तो पूरा पन्ना लोड कर देते हैं। फिर हमने पूरा पन्ना लोड किया, फिर मैसेज आया ओके, ओटीपी आया, हमने मोबाइल नंबर सब दे दिया। फिर ओके करने के बाद 9 तारीख को फिर सवेरे मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके दस्तावेज में त्रुटि है, मतलब ये त्रुटि है, दस्तावेज नहीं त्रुटि है जो आपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया है। फिर मैं परेशान हो गया। फिर मैं उसके पास गया, ऑनलाइन वाले के पास, बोला चाचा वो जो मांग रहा है वो तो वही मैं लोड कर रहा हूं। मैंने कहा ऐसा है कि जमीन का दाखिल खारिज का जो पेपर है वो करंट लगा देते हैं, कहीं वो त्रुटि होगा। तो मैंने जमीन का भी जो दाखिल खारिज का पेपर है, सरकार को जो देते हैं टैक्स जमीन का, वो लगा दिया मैंने। फिर 10 तारीख को सवेरे फिर मैसेज आता है कि आपके उसमें त्रुटि है। भाई साहब मैं तो पूरा परेशान। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, काम कर अब ये सभी चीजें एक साथ लोड कर। फिर 10 तारीख को उसने लोड किया, फिर ओके हो गया। फिर 11 तारीख को मैसेज आता है कि आपके दस्तावेज में त्रुटि है। पूरा दिमाग भाई साहब किसका गरमाएगा नहीं। आप समझ सकते हैं बिजली डिपार्टमेंट की इसको हरामीपंती कहें या छिछोरापन कहें या कमीनापंती कहें, मैं आप सब भाषा में कह रहा हूं। या जो चीज बिजली डिपार्टमेंट या ऑनलाइन के माध्यम से संभव हो ही नहीं रहा है, उसको लिए आप जनता को क्यों थोप रहे हैं कि ऑनलाइन करो, आवेदन ऑनलाइन करो। और ऑनलाइन करने के बाद जो परेशानी मेरे जैसे आदमी को सामना करना पड़ रहा, तो सोचिए आम आदमी को कितना सामना करना पड़ता होगा, यह सोचने की चीज है। 12 तारीख को मैं अपने कंपनी के मैनेजर से कहा, मैंने कहा भाई देख क्या करूं, इस मीटर को ही जला दूं, क्या करूं, ये मीटर को कह रहा हूं क्या करूं इसका बिजली डिपार्टमेंट का। एक बारी बात करते हैं। उन्होंने बात किया, बोला जी दस्तावेज आप जरा भेजना, क्या चीज वहां पे आपने लोड किया, भेजा। उस दिन नहीं देखा उसने, एक दिन बाद देखा। फिर बोल रहा है कि उसमें जो लोड है वो सिर्फ आपका आधार कार्ड लोड है और बाकी है ही नहीं, दस्तावेज दिखाई नहीं, शो ही नहीं कर रहा। अब सोचिए कि आपने सारे डॉक्यूमेंट उसमें लोड किए हैं, उसने ओके किया, एक चीज शो करेगा दूसरा नहीं करेगा, इसका मतलब आपने डिलीट किया है कंज्यूमर को परेशान करने के लिए। इसका सीधा साधा मतलब तो यही निकलता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर दस्तावेज वहां भेजा।
वहां उन्होंने लोड किया। अब वो बोल रहे हैं कि वहां के आप लोकल उससे संपर्क करिए या जेई से संपर्क करिए, यहां से ओके हो गया। मेरे गांव में है एक गोरे गोरे मिस्त्री है बिजली डिपार्टमेंट का, रिश्ते में भाई लगता है, चचेरा। उससे मैंने कहा तो आगे बातचीत किया, बोलता है 5-6 दिन में मीटर लग जाएगा। तो मीटर आपको 25 तारीख को शाम को लगा है। अब उसके बाद 26 तारीख को सवेरे मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज नहीं है उपलब्ध, मीटर बंद हो जाएगा, तुरंत रिचार्ज करें। भाई साहब 9 बज के मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट पे आया था कॉल, ये मैसेज, और मैंने उसको 10 बजे रिचार्ज कर दिया 26 तारीख को। अब इस मीटर के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो जानता नहीं वो समझेगा कैसे। मैंने गोरे को फोन किया, जो बिजली डिपार्टमेंट का, उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है, लेकिन गोरे गोरे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो कह रहा है जो पुराना नंबर है उसी पे आप क्लिक करिए, फिर ऑनलाइन जाइए, क्योंकि पैसा शो नहीं कर रहा है। और उसके बाद मेरा वो फोन भी नहीं उठा रहा है। अब मैं परेशान। 27 तारीख को सवेरे फिर मेरे पास कॉल आता कि आप मीटर को रिचार्ज करिए, आपका लाइन बंद हो जाएगा। अब मैं क्या रिचार्ज करूं? 1000 रुपए का मैंने रिचार्ज 26 तारीख को किया, क्या मैं दोबारा रिचार्ज करूं? सुविधा ऐप के ऊपर हमने रिचार्ज किया, जो बिजली डिपार्टमेंट का ऐप है। आज 28 तारीख है। आज सवेरे फिर मैसेज आता है मोबाइल के ऊपर कि आप रिचार्ज करें, नहीं तो लाइन गोल हो जाएगा। 10 बजे लाइन कट गया। तब मैनेजर साहब ने, हमारे राजेश बाबू ने फोन लगाया उसको, गोरे को, कि भाई क्या चक्कर है, लाइन कट गया। तब वो बोल रहा है कि एक काला सा बटन है, उसको दबाइए। मतलब इतनी परेशानी उठाने के बाद काला बटन को जाके दबाइए। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा आज 12 बजे मैं मीटर जला दूंगा, मुझे ये मीटर नहीं चाहिए, मुझे ये मीटर नहीं चाहिए। और मैं आप लोग को बुलाया भी, मीडिया भाइयों को बुलाया भी इसी मकसद से हूं कि क्या क्या मैसेज आया है इस मेरे लेटर पैड के अंदर। भारतीय मित्र पार्टी के लेटर पैड में मैंने सब टाइप करके आपको दे दिया है। और आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बारी आप लोग बिजली डिपार्टमेंट से संपर्क करके पूछिए कि ये क्या बिजली डिपार्टमेंट की, इसे दादागिरी कहें, गुंडागर्दी कहें, लापरवाही कहें। और यदि ये लापरवाही है तो क्यों नहीं ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो आम जनता को परेशान करते हैं। आम जनता के लिए ये लोग बैठे हुए हैं कि ये अफसरशाही के लिए बैठे हुए हैं, इसका जवाब चाहिए। और मैं आज आपको बता रहा हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि 10 दिन के अंदर यदि स्मार्ट मीटर को बिजली डिपार्टमेंट ने वापसी नहीं किया और मुझे रीडिंग वाला पोस्टपेड मीटर चाहिए, ना कि मुझे प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए हमें पोस्टपेड मीटर पे पूरा विश्वास है, इस स्मार्ट मीटर पे हमें विश्वास नहीं है। इस मीटर को कृपया बिजली डिपार्टमेंट वापसी ले जाए, अन्यथा 10 दिन के अंदर, आज क्या तारीख है? 28 8 अप्रैल को मैं इस मीटर को चौराहे पे ले जाके जला दूंगा। ये मेरी चेतावनी समझ ले बिजली डिपार्टमेंट या जो समझ ले। स्मार्ट मीटर के खिलाफ हमेशा आंदोलन किया है, क्या लगता है सिर्फ आप ही को किया जा रहा है कि आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है? भाई जब मुझे ऐसा परेशान कर रहा है तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? जितने भी आदमियों ने स्मार्ट मीटर लगाया है महीनों भर वो परेशान रहता है, महीनों भर। ये 12-13 बार इसमें मैसेज है, आप परेशान करने के लिए तो कर रहे हैं ना। स्मार्ट मीटर के हम लोग विरोधी हैं, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर नहीं, एक लूट का मीटर है। आप इतना ही बड़ा वो है संस्था, आप क्यों नहीं लगाते हैं भाई? महाराष्ट्र के अंदर पूंजीपति राष्ट्र वो प्रदेश है, आप गुजरात को में क्यों नहीं पहले इस मीटर को आपने उपयोग किया? आपने दिल्ली में क्यों नहीं किया? बिहार ही क्यों? बिहार ही क्यों? यह मेरा क्वेश्चन है। बिहार में गरीब मजदूर हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पता नहीं कहां कहां जाते हैं।
यानी कि गरीब मजदूरों का खून चूसने के लिए बिहार मिल गया है। कुल मिला के कहें तो ये देश पूंजीपतियों का गुलाम हो गया है। चाहे वो हमारी भारत सरकार तो खैर पहले से उसकी गुलाम है, लेकिन उसने हमको बेच दिया है पूंजीपतियों के हाथे, भारतवासियों को। ये अटल सत्य है। क्या इस संबंध में बिजली विभाग के एसडीओ से बात? मैं ये लेटर है उनको भी भेज रहा हूं कि ये मुझे इसका जवाब चाहिए, और क्यों नहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई मैं भी करूं। आप भी बड़ी धमकी देते हैं कानूनी कार्रवाई के लिए, तो क्या एक कंज्यूमर को इतना परेशान करना सही है बिजली डिपार्टमेंट के लिए? हमारे पैसे से बिजली डिपार्टमेंट हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी, हमारे टैक्सों से उनका पेट भरता है, उनके पैसे से हमारा पेट नहीं भरता, तो फिर वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी क्यों नहीं निभाते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? 8 अप्रैल को इस मीटर को मैं जला दूंगा, यदि बिजली डिपार्टमेंट ने मीटर मेरा चेंज नहीं किया तो जला दूंगा। अल्टीमेटम है ये सरकार? जी बिल्कुल।